नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। भारत का सवाल लेकर हाजिर हूं मैं, रोहित पोखरियाल, आपके साथ। ये चेहरे देखकर आप समझ गए होंगे आज डिबेट किस मसले पर, किस चीज पर हम चर्चा करेंगे। दिल्ली की सियासत में शीश महल सातवें आसमान पर है। एक तरफ से अगर शीश महल को लेकर कटाक्ष किया जा रहा है तो दूसरी तरफ राजमहल का जिक्र हो रहा है। ये बात अब सड़कों तक उतर आई है। आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जहां आतिशी चीफ मिनिस्टर आतिशी के बंगले के बाहर पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम आवास में जाने के लिए संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दिल्ली की सड़कों पर नजर आए। लेकिन यह बात तो बिल्कुल साफ है कि इस बार के चुनावों में शीश महल का मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी ने शीश महल को लेकर मोर्चा खोल दिया तो आम आदमी पार्टी ने राजमहल वाला दांव चल दिया। ये सारी रसाकशी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी, 8 तारीख को मतगणना होगी और आज इसी मुद्दे पर हम एक सार्थक चर्चा करेंगे। एक दिल्ली वासी किस तरीके से इन चुनावों को देख रहा है उसको टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सियासत में भारी हलचल है। कहीं शीश महल है, कहीं राजमहल है, कहीं झाड़ू का जोर है, कहीं खिल रहा कमल है। ये दिल्ली का दंगल है। दिल्ली में आपके शीश महल और भाजपा के राजमहल को लेकर विवाद जारी है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीएम हाउस की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। अब इतने से भी बात नहीं बनी। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास की ओर रुख किया। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते से ही वापस भेज दिया। यानी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। उन्होंने पहले सामान फेंकवाया, फिर उसके बाद अलॉट किया, फिर उसके बाद कैंसिल किया। आपने मजाक बना रखा है। और हम कहते हैं छोड़िए, जो आरोप बीजेपी ने लगाया था उसको तो दिखाना चाहिए था ना। सोने का टॉयलेट कहाँ है, कहाँ है स्विमिंग पूल, कहाँ है मिनी बार, दिखाओ ना। ये जो तेरा घर मेरा घर की बहस है, इस बहस को आज हम लोग कंक्लूड करने के लिए आए हैं। कोई बात नहीं, 2 मिनट। हमने कहा कि प्रधानमंत्री निवास और मुख्यमंत्री निवास दोनों ही पूरे देश के लोगों को दिखा देने चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घोटालों का सरदार बता रही है। शीश महल के जरिए करोड़ों के घपले का आरोप लगा रही है। वो जितना भी प्रयास कर लें, परंतु शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। जो शराब कारोबारी मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, इनका रुपया भी इस भ्रष्टाचार का जो प्रतीक शीश महल है, अरविंद केजरीवाल ने इस अपने महल में लगाया है। जो ठेकेदार हैं, जिनके लिए ओवर इनवॉइसिंग करी गई है, स्पॉट टेंडरिंग करी गई है, जैसा सीएजी रिपोर्ट में आया, उनका भी रुपया इस शीश महल में लगा हुआ है। मैं अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैं कोई सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा। तो किसके प्राण गए और किसका वचन गया, अरविंद केजरीवाल बता दें। कांग्रेस भले चुनावी वादों की बौछार कर रही हो, लेकिन उनकी जुबान पर अपने वादों से ज्यादा शीश महल का जिक्र है। आम आदमी पार्टी ने वादे तो बहुत किए, लेकिन उनको पूरा करने का कार्य नहीं किया। और उसका बड़ा कारण है कि सीएजी की रिपोर्ट्स को दोबारा बार बार दबाया जा रहा है और छिपाया जा रहा है। वो शीश महल उनका नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ। वो टेम्परेरी सीएम आवास है। उसमें कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर निकलेगा, ये दिल्ली तय करेगी। और वो पैसा अरविंद केजरीवाल, आतिशी मरलीना तुम्हारा नहीं था, वो दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था। ये करदाताओं का दिल्ली का पैसा, दिल्ली के हक दिल्ली पर लगना चाहिए था, लेकिन आपने अपनी ऐशो आराम पर फूका है। जवाब मांगेगी दिल्ली। शीश महल घोटाला है या नहीं, यह अभी जांच का विषय है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जरूर गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दिल्ली में दंगल है, लेकिन देखना होगा कौन सा प्रतिद्वंदी या कौन सा राजनीतिक पहलवान कौन सी पटकनी देगा, धोबी पछाड़ देगा। और जो चेहरे आप मेरे आसपास देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये कहीं ना कहीं इस वक्त दिल्ली के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। शीश महल वर्सेस राजमहल की कहानियां सड़कों तक उतर आई हैं। इसी पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, निवान शर्मा,
और मेरे साथ इस वक्त उमेश सहगल साहब भी जुड़े हुए हैं, पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के। अनिल गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। सबसे पहले नमस्ते आपको, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। मैं आपसे जानना समझना चाहूंगा कि आप लगातार शीश महल करते रहे। कुछ तस्वीरें भी आज मैंने देखा दिल्ली की गली गली में, दिल्ली के चौराहों पर लगी हुई थी, जिसमें आप 5 लाख के कमौट से लेकर 4 करोड़ की दीवार तक का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि चलिए एक बार वो राजमहल का जिक्र कर रही है। इस बार के चुनावों में शीश महल वर्सेस राजमहल यही चीजें होंगी या फिर ग्राउंड पर मुद्दों पर भी आप लोग काम कर रहे हैं? जी रोहित जी, नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को नमस्कार। ये सिर्फ एक शीश महल का मुद्दा नहीं है, ये एक भयंकर भ्रष्टाचार का मुद्दा है। आप याद कीजिए, जब कोरोना काल में दिल्ली के लोग ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे थे, उस वक्त केजरीवाल साहब अपने इस भ्रष्टाचार के शीश महल को सजाने में लगे थे। और मुझे या किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, आपके चैनल पे ही सारी चीजें दिखाई जा रही है, वो सभी चैनलों पे दिखाई जा रही है। केजरीवाल साहब को जवाब देना चाहिए कि 8 सरकारी बंगलों को तोड़कर किस तरीके से 50,000 स्क्वायर फीट का एक ऐशो आराम का शीश महल, जो करीब 52 करोड़ रुपए उस टाइम लगे जी, अब तो रिपोर्ट में भी क्लियर हुआ है, तो किस भ्रष्टाचार में लगे, किस तरीके से 10 करोड़ से नीचे के टेंडर हुए, किस तरीके से 10 करोड़ साज सज्जा पे लगे, 1.25 करोड़ के करीब वियतनामी मार्बल पे लगे, किस तरीके से 10 से 15 लाख का जो कमोड है, जो बताया जा रहा है, जो बाद में ये उठा के ले गए, गोल्ड प्लेटेड है, उस पे खर्चा हुआ। बॉडी मसाज चेयर 4 लाख, कारपेट 50 लाख, पर्दे 5 करोड़ के, ऑटोमेटिक दरवाजे, फ्रिज 9 लाख का, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे, 16 स्मार्ट टीवी, मसाज चेयर और क्या क्या चीज नहीं। एक व्यक्ति जो अपने आप को 2013 से पहले कहता था कि मैं आम आदमी हूं, जो मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आज अच्छे से अच्छे रईस व्यक्ति को वो मात देते हैं। और आज भी देखिए, वो सरकारी आवास में अपने दूसरे सांसद के रहते हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ। अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी फिरोजशाह रोड पे रहते हैं। सोइयों सिक्योरिटी गार्ड जो दिल्ली पुलिस के और बाकी फोर्सेस के, उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, आज भी गाड़ियों के काफिले में बैठते हैं। तो दिल्ली की जनता ये पूछना चाहती है कि कोरोना काल में जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही थी, आपने सिर्फ तो आप लोग अपने ऐशो आराम के लिए शीश महल में पैसा लगवा रहे थे। आज एक चैलेंज भी आपको दे दिया उन्होंने, अनिल सर, आज आपको चैलेंज भी दे दिया कि भैया अब तो आप ही के पास है, पीडब्ल्यूडी के पास चाबियां होंगी, अंदर की तस्वीरें दिखाइए। देखियो, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए साहब। आज भी दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी जी है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उनके अंडर आता है, उनको अलॉट हुआ था। आज भी मुख्यमंत्री चाहे तो जाके वहां आप सबको ले जा सकती हैं। पीडब्ल्यूडी किसके अंडर आता है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? हमने भी कई बार शीश महल के बाहर प्रदर्शन किया, हमें जाने नहीं दिया सुरक्षा कांडों से। जब आपके चैनल दिखा सकते हैं, मुख्यमंत्री जाए, ले जाए अपने जिन लोगों को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, या कह दो कि वो अक्षम मुख्यमंत्री है, उसकी चलती नहीं है। पहले भी देखा हमने नूरा कुश्ती, जब जिस तरीके से 2 योजनाओं की केजरीवाल साहब घोषणा करते हैं, इनके मंत्रालय अगले दिन अखबारों में ऐड देते हैं कि ये फ्रॉड योजना है, चाहे इनकी महिला सम्मान योजना हो, चाहे इनकी स्वास्थ्य वाली योजना हो। पर आज भी अगर पीडब्ल्यूडी किसके अंडर है बताना चाहिए। ट्रू। दूसरी मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ एक पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं, बहुत सीनियर हैं, उमेश सर। उमेश सर, नमस्ते आपको, बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर। अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आपका सामाजिक एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है और प्रशासनिक एक्सपीरियंस भी आपका काफ़ी ज़्यादा है। अभी कुछ दिनों पहले सीएजी की रिपोर्ट सामने आई और अब दिल्ली का दंगल उसी सीएजी रिपोर्ट के आसपास घूम रहा है। व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन सर? जैसे सीएजी की रिपोर्ट तो काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद की जाती है, ऐसे सीएजी की रिपोर्ट नहीं आती। सीएजी के ऑफिसर्स आते हैं, अपनी पहले रिपोर्ट लेते हैं डिपार्टमेंट से, उसके बाद अपने कमेंट्स देते हैं, फिर दोबारा कमेंट्स लेते हैं डिपार्टमेंट से, फिर अपनी रिपोर्ट भेजते हैं। तो सीएजी की रिपोर्ट तो एक्यूरेट होगी, सीएजी की रिपोर्ट गलत नहीं होगी। तो सीएजी की रिपोर्ट में 2 चीज़ें होंगी, एक तो भाई क्या क्या काम हुए वहाँ, और नंबर 2 नियम कानून के मुताबिक हुए कि नहीं हुए। अगर काम अब ये जो काम है ये वैसे कोई लेट डाउन नहीं है कि चीफ मिनिस्टर की क्या क्या इंटाइटलमेंट है, कि सोफा सेट है, कार ये है, इंटाइटलमेंट कहीं लिखा नहीं हुआ। मगर अभी तक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जितने चीफ मिनिस्टर रहे हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहे हैं, सबका मिनिमम घर में रहा है। एक दफ्तर ज़रूर था, जो ऑफिस था वो एक एज एन ऑफिस
उसको बनाया जाता था, वहाँ कंप्यूटर भी लगा देते थे, टेलीफोन भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया। जो घर होता है वो जनरली एक नॉर्मल घर होता है जो दिया जाता है, उसमें ये कोई मैनेजमेंट नहीं होती। पर्दे भी होंगे तो ऑर्डिनरी से पर्दे होंगे, ये नहीं है कि 1.5-2 करोड़ के पर्दे लगाए जाएं। और उनकी जो कंस्ट्रक्शन भी होती है वो भी पीडब्ल्यूडी के जो शेड्यूल चीज़ें हैं, पीडब्ल्यूडी कोड में जो प्रोवाइडेड है उसके मुताबिक होता है। तो अगर उसमें ये प्रोवाइडेड है कि यहाँ मार्बल लगेगा तो मार्बल लगेगा, उसमें प्रोवाइडेड है कि टाइल्स लगेंगी तो टाइल्स लगेंगी। तो ये अगर एक्स्ट्रा इतना बन गया, और अगर सैंक्शन जिस तरह सीरिया जी कह रहे हैं 7 करोड़ की थी और खर्च 35 करोड़ हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है कि ये जिस इंजीनियर्स ने किया उन इंजीनियर्स के अगेंस्ट इमीडिएटली एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि ये इंजीनियर्स की ड्यूटी थी कि जितनी सैंक्शन है उसके मुताबिक आप काम कराइए। और अगर उसकी पेमेंट रिलीज हो गई है तो और भी ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि ये मामला बिल्कुल करप्शन का मामला बन जाएगा। क्योंकि आप समझो 28 करोड़ रुपए सरकार के बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी सैंक्शन के, बिना उसके आपके रिलीज कर दिए गए। अगर उसकी किसी ने अथॉरिटी सैंक्शन दी है हायर अमाउंट की, तो उससे उसके पूछताछ होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। तो हमने किस बेसिस पे ये सारी चीज़ें इतनी हाई रेट्स पे करनी, इनके लिए टेंडर इन्वाइट किए गए, रेट्स इन्वाइट किए गए, इसमें आपने पता कराया कि मार्केट में और क्या क्या चीज़ मिलती है, क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अब ये अगर आपने, ये किसने सिलेक्ट किए पर्दे जाके, अगर आपने किसी इंटीरियर डेकोरेटर को अपॉइंट किया है तो वो कैसे अपॉइंट किया, उसको टेंडर से इन्वाइट हुए? ऑब्वियसली सर, क्योंकि यकीन मानिए आप बैठे हैं स्क्रीन पर, इट्स रियली अ प्लेजर, आप स्क्रीन पर हैं, आपका इतना व्यापक अनुभव है और ये सारी चीजें, मैं इन्हीं चीजों के आसपास आऊंगा। सच में बहुत अच्छा लग रहा है आप बैठे। मेरे साथ निवान भी है। निवान नमस्ते, बहुत स्वागत ब्रदर, प्लेजर सीइंग यू ऑन स्क्रीन। मैं आपसे समझना चाहूंगा, वैसे तो मैं खुद दिल्ली का हूं, तो मैं पानी, बिजली, सड़क, ट्रैफिक, इन चीजों पर ज्यादा बात करना चाहता हूं, लेकिन अभी ट्रेंड क्या कर रहा है, शीश महल वर्सेस राजमहल, इसी के इर्द गिर्द रहेगा क्या चुनाव? निवान देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आम आदमी पार्टी हमेशा से ये चाहती है कि चुनाव जो है हमारे डेवलपमेंट पे हो, और हमें गर्व है इस बात पे कि आज 10 साल की हमारी गवर्नेंस के बाद बीजेपी के पास क्या मुद्दा है, एक 33 करोड़ रुपए की सरकारी प्रॉपर्टी, जिसका भी कोई तथ्य नहीं है। मैं एक बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे एक बात बोलना चाहता हूं कि जो तथ्य बीजेपी के प्रवक्ता ने दिए हैं वो सब झूठ हैं। मैं इनको चुनौती देता हूं कि ये अपने ये जो पढ़ के बता रहे हैं गूगल का डेटा और ये रिपोर्ट और वो रिपोर्ट और सीएजी रिपोर्ट, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये बताएं कौन सी सीएजी रिपोर्ट है, सीएजी रिपोर्ट का मेमो नंबर क्या है, सीएजी की वेबसाइट पे कहां पर पब्लिश्ड है, क्या पार्लियामेंट में टेबल्ड है, क्या विधानसभा में टेबल्ड है, ये कौन सी सीएजी रिपोर्ट है? देखिए, असली सीएजी रिपोर्ट जो ऑथेंटिक सीएजी रिपोर्ट है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये सीएजी रिपोर्ट जो है ये पार्लियामेंट में टेबल्ड है, ये रही सीएजी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहती है कि देश में 20 राज्यों में भाजपा शासित जो है वहां 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 11 लाख करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज हैं, चोरी व गबन जैसे मामले खुलेआम इस सीएजी रिपोर्ट में लिखे हैं। सीएजी रिपोर्ट में ये इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जो सड़कें भाजपा ने बनानी थी, जो 20 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बननी थी, वो 250 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बनी। 100 गुना ज्यादा खर्चा इन्होंने कर दिया, जिसका कोई इनका चोरी व गबन जैसे डायरेक्टली सीएजी रिपोर्ट में मेंशन्ड है। और ये कौन सी सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ये मुझे बता दें। कहां पर हमने पर्दे लगाए, कहां पे हमने स्कूल बनाया, कहां पे हमने मिनी बार बनाया? हम तो कह रहे चलिए आप दिखाइए। पीडब्ल्यूडी हमारे अंडर आती है दिल्ली सरकार में, लेकिन हमारे मंत्री को अंदर नहीं जाने की परमिशन दे रहे। वो तो किसके कहने पे काम कर रहे हैं? क्या इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा? आप शीश महल की बात कर लीजिए तो हम बता देंगे कि दिल्ली में कोविड के समय में एक 33 करोड़ रुपए का पीडब्ल्यूडी का घर बना और दूसरी तरफ 2700 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी का घर बना, जिसमें बताते हैं 300 करोड़ रुपए के कारपेट है, वो गोल्ड प्लेटेड, सोने की तार लगी है उसमें, 200 करोड़ रुपए के झूमर लगे हुए हैं। ऐसा बताते हैं 6,500 पेयर हैं जूतों के, 5,000 जो है वो कपड़ों के पेयर हैं। निवान टू बी वेरी फ्रैंक, आप यूथ हैं, हम लोग इन तमाम चीजों पर मंथन चिंतन हमेशा करते हैं, लेकिन यकीन मानिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं या फिर थोड़ा चिंता व्यक्त करूं कि अब इन मुद्दों पर हम लोग बात करें, किसके पास कितने जूते हैं। और निवान, मैंने अभी अनिल जी से पूछा था, मैंने कहा सर पीडब्ल्यू, वो तो कह रहे हैं कि आइए अंदर की वीडियोस बनाते हैं, तो अनिल जी ने तो साफ कह दिया कि पीडब्ल्यूडी जो है वो आप ही के अंडर आता है, चीफ मिनिस्टर जब चाहे अंदर ले जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खुद कह रही है कि हमें भी शीश महल के अंदर जाना है। सर, हमारे तो मंत्री आज गए थे ना ले जाने के लिए, तो किसने रोक लिया उन्हें? फिर क्यों दिल्ली पुलिस वहां खड़ी थी आगे? दिल्ली पुलिस तो हमारे अंडर नहीं आती, दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अंडर आती है। दिल्ली पुलिस ने आज हमें रोक लिया, उन्होंने ये बोला ऊपर से ऑर्डर नहीं है।
तो ऊपर कौन बैठा है? ऊपर तो एलजी बैठे हैं। एक दिल्ली के अंदर मंत्री से ऊपर कौन है? एलजी साहब है। एलजी साहब के अंडर पुलिस आती है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि मैं ये चिट्ठा लेके आया था दिल्ली सरकार के कामों का कि हमने कितने स्कूल बनाए। हम देश में सबसे ज्यादा खर्चा शिक्षा पे करते हैं, देश में सबसे ज्यादा खर्चा स्वास्थ्य पे करते हैं। हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी, हमने वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर दी, हमने महिलाओं की बस सर्विस फ्री करी, हमने बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करी, हमने 10,000 किलोमीटर की फर्स्ट टाइमर सड़कें बनाई, हमने 6,000 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली। ऑब्वियसली ये तमाम चीजें चली रही है। मैं तो यही देख रहा हूँ कि इस बार के चुनाव में फ्रीबीज एक बड़ा मुद्दा है। अनिल जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? निवान में वापस आ जाऊंगा क्योंकि अनिल जी के ऊपर भी कई सारे सवाल आ गए हैं। अनिल जी जाना चाह रहे थे मंत्री, दिल्ली पुलिस आगे आ गई। हालांकि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, दिल्ली पुलिस भी लगेगी, ऐसा नहीं जा सकते। लेकिन सीधा आरोप एक बार फिर से कि आप ही लोग रोक रहे हैं, ब्लॉक डाउन कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को शील्ड बनाकर इस्तेमाल करते हैं आप लोग। देखिए, मैं निवान जी को चैलेंज करता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कल वहां पर भेजें, हमें भी बुलाएं और वो डिक्लेयर करें। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हमें लेके चले, हमें भी दिखाए ना। जब आपके चैनल के पास सारे विजुअल्स फ्लैश हो रहे हैं तो हमें भी लेके जाएं, या वो कहें कि मैं सही मायने में डमी मुख्यमंत्री हूं, अक्षम मुख्यमंत्री हूं, मेरा डिपार्टमेंट मेरी नहीं सुनता। पहले भी वो कह चुके हैं, पहले भी वो कह चुकी है। जब वो अखबार में 2 इश्तिहार आए थे कि ये दोनों स्कीम फ्रॉड है, तो उनको मानना चाहिए। और एक चीज मान लीजिए, जब केजरीवाल साहब इस घर में रहते थे तो 2 बड़े इंसिडेंट हुए थे। सभी को याद है, पूर्व मुख्य सचिव के साथ हाथापाई हुई थी। सभी को याद है कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ किस तरीके से वहां बदतमीजी हाथापाई हुई। और कई बार हमने विरोध प्रदर्शन किया, हमें भी नहीं जाने दिया। हम तो कह रहे हैं, इनसे चैलेंज कर रहे हैं, कल सुबह का टाइम तय कीजिए, आप अपने कैमरे लेके जाइए। और ये बात करते हैं 10 साल की, 10 साल में 6 लाख करोड़ से ज्यादा दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा आम आदमी पार्टी की सरकार ने लिया है, जिसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया। और सबसे बड़ा ये बात करते हैं, आज भी पहली बार 31 साल में 7,000 करोड़ का रिवेन्यू डेफिसिट है। अगर मैं इनके भ्रष्टाचार के मुद्दे गिलाने लगूं तो डिबेट कम हो जाए। पूरी दिल्ली को याद है किस तरीके से इन्होंने शराब को घोटाला किया, 2% से 12% कमीशन की। किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला किया इन्होंने, किस तरीके से क्लासरूम में घोटाला किया, मोहल्ला क्लिनिक 65,000। लेकिन अनिल जी बार बार जब सवाल लेकर हम जाते हैं ना, तो इनका कहना होता है कि सारी एजेंसीज लगा दी आप लोगों ने, सीबीआई लगाई दी, आईटी लगा दी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम लगा दी, आम आदमी पार्टी के हर एक नेता का घर छनवा लिया, लेकिन कोई भी 1 रुपए की गड़बड़ी आप लोग नहीं पकड़ पाए। बताइए, आधे से ज्यादा जो एग्जिस्टिंग इनके विधायक हैं उनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए, उनके एफिडेविट में चेक कर लीजिए। इनका इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार के केसेस में तिहाड़ में रह चुके हैं और आज भी जमानत पे बाहर हैं। कोर्ट ने एडमिट किया ना, जब केजरीवाल साहब ने नवंबर में, पिछले नवंबर में कहा था, नवंबर 2023 में कहा था कि मैं जेल जाऊंगा, उसके बाद नहीं किया। जब मार्च में गए, हाईकोर्ट ने क्या बोला था? हाईकोर्ट ने बोला था, किसने रोका है आपको इनको अरेस्ट करने के लिए? पुख्ता केस है ना, अभी तक बरी नहीं हुए ना भ्रष्टाचार के। और ये तो ऑब्वियसली ये भी एक बड़ा मुद्दा है, जेल जाना, भ्रष्टाचार, शराब घोटाला। लोकपाल से बात शुरू हुई थी तब, रामलीला मैदान से, और आज देखिए क्या कुछ है। उमेश सर, मुझे नहीं पता, क्योंकि आपका बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, तो मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछूं या ना पूछूं, लेकिन दिल्ली को आपने बहुत करीब से देखा है, तो आपके जहन में भी जो बातें होंगी प्लीज आप शेयर कीजिएगा। और दूसरा ये, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, चीजों को आप समझते हैं, इकोनॉमी को आप समझते हैं, ये जो देश की राजनीति में जो फ्रीबीज हम सुन रहे हैं, आपको लगता है फ्रूटफुल है? सहगल सर, पॉलिटिकल सिचुएशन पे तो मेरे से कमेंट नहीं लीजिए, क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। मगर जहाँ तक ये फ्रीबीज का सवाल है, मैं 8 साल 9 साल दिल्ली में फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहा हूँ, ट्रू, इसीलिए, और फिर चीफ सेक्रेटरी भी रहा हूँ। तो मुझे इतना पता है कि ये कोई रिजल्ट नहीं आता इस तरह। आपको जो आपकी फाइनेंसेस हैं वो प्रॉपरली खर्च होनी चाहिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे। ये समझ में आता है कि कुछ बैकवर्ड क्लासेस हों, कुछ हैंडीकैप लोग हों, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि काम नहीं कर सकते, अनएम्प्लॉयड हों, उनको अगर आप ग्रेजुएट पैसे दे देते हैं तो ठीक समझ में आती है। अदरवाइज मुफ्त की चीज़ें बांटने में कोई फ़ायदा नहीं होता। कितनी सारे देश हैं बाहर के जो कि चलने ही बंद हो गए हैं क्योंकि इन फ्रीबीज की वजह से। लोग निकम्मे हो जाएंगे, लोगों को अगर आराम से चीज़ें मिलने लगेंगी तो लोग काम क्यों करेंगे? तो आपको
मैं किसी पर्टिकुलर स्कीम पे कमेंट नहीं कर रहा हूं ऑब्वियसली सर, इसलिए क्योंकि मैंने ये पहले ही से दिल्ली में मैंने नहीं अपने है, गोल पोस्ट में बाहर- मैंने सफेद झंडा आपको दिखा दिया था कि पॉलिटिकल सवाल पूछूं या ना पूछूं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो मौजूदा सिनेरियो है वो फ्रीबीज पर कहीं ना कहीं ज्यादा टिकता है और किसी एक गवर्नमेंट के बारे में नहीं, पूरे देश में ऐसी स्कीमें चल रही हैं? नहीं, हेलो जी सर। हेलो, ये 3B, ये जो फ्रीबीज है ना, ये ज्यादा अब शुरू हुए हैं। हाँ। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले प्लानिंग कमीशन का पूरा कंट्रोल था और स्टेट्स भी अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखती थी। अब एक दिल्ली नहीं है, दिल्ली ने ये शुरू जरूर किया है, आज से 10 साल पहले से ये फ्रीबीज का दिल्ली से ज़्यादा शुरू हुआ है, मगर अब तो सब स्टेट्स ने पिकअप कर दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि वोटर्स को जागरूक होना चाहिए। वोटर्स को, आपकी हर पार्टी को उनकी मेरिट्स पे जज करें, इस पे जज नहीं करें कि उन्होंने कितने पैसे मेरी जेब में डाल दिए। आफ्टर ऑल आपको जॉब मिलेगा तो आपको 40-50 हज़ार रुपये महीने तनख्वाह मिल जाएगी। ठीक। आपको फ्री भी दे देंगे तो आपको 1,500-2,000 महीना दे देगा। तो डेवलपमेंट है, अच्छी सड़क बन जाती है, बहुत बारिशों क्लियर में बहुत flood क्लियर नहीं विजन है आते, सर आपका, और वो पानी हमारे आपको घरों दर्शकों में तक मिल भी जाता पहुंच है। रहा होगा। निवान में आपके पास आ गया। निवान, इस बार आपको लगता है चाहे शराब घोटाले की बात हो, जेल जाने की बात हो, आपका पूरा जो उच्च टॉप लीडर्स है, खुद अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ अत्याचार किया, लेकिन मैं सिंपैथी के लिए वोट नहीं मांग रहा, मैं तो दिल्ली वासियों के लिए लड़ता रहूंगा, उनके लिए काम करता रहूंगा। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच गई है, उसका असर है, या फिर आपको लगता है नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ ही जो सपोर्ट रहा पहले, जो पिछले 2 इलेक्शंस में हार रहा, इस बार भी वैसा ही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं। आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं पूरी आपको दिल्ली की राजनीति का एक बिल्कुल ब्रीफली बता दूंगा कि क्या चल रहा है। यस। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर देश में सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा किसी नेता ने दी है वो अरविंद केजरीवाल ने दी है, आम आदमी पार्टी ने दी है। हम लोगों पे 200 से ज्यादा केस कर दिए गए, 4,000 से ज्यादा फाइलों पे हमारी एजेंसियों की स्क्रूटनी है। एक पैसे का भ्रष्टाचारी आज तक साबित नहीं कर पाए। ये मानना पड़ेगा देश को कि देश में अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो खरा उतर के आया है, वो है अरविंद केजरीवाल। 1 रुपए का इनके पास सबूत आज तक नहीं है। जितना डेटा ये आपके चैनल पे बता रहे हैं, इनके पास एक भी तथ्य नहीं उसको बैक करने के लिए। मैं आपको दिल्ली की राजनीति बताता हूँ, दिल्ली की राजनीति क्या है। ये देखिए, ये स्कूल थे हमारे, जब हम आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, ये स्कूल, ये हालत थी, हमारे टूटे फूटे स्कूल थे और दरी पटरी पे बैठना पड़ता था बच्चों को। हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए। आज हमारे स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ के जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, गरीब बच्चे, 1400 बच्चों ने नीट में अपीयर किया, 1400 के 1400 ने क्लियर कर लिया। 25,000 कमरे हमने बनाए, 26,000 करोड़ रुपए का बजट दिया, जो देश में सबसे ज्यादा है। ये देखिए, ये बीजेपी, ये देखिए, ये जो बड़ी बड़ी 5 स्टार आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये बीजेपी के दफ्तर है, 400 करोड़ रुपए के बने हुए। हमने देखिए, हमने ये बिल्डिंग्स बनाई है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स है, 5 स्टार लेवल के तस्वीरें, और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आपका लेख छपा था। अब मुझे क्योंकि कंक्लूड करना है सर, अनिल जी आपके पास में आ गया, 30 सेकंड्स कह रहे हैं, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, हमारा शिक्षा का मॉडल नंबर 1, स्वास्थ्य का मॉडल नंबर 1, तो दिल्ली के लिए नंबर 1 अरविंद केजरीवाल, वेयर आर यू? देखिए रोहित जी, मैं थोड़े फैक्ट्स बता देता हूं, चेक कर लेना सर। 30 सेकंड्स है प्लीज। दिल्ली का 1484 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 28,508 किलोमीटर की सड़कें हैं, और निवान जी कह रहे हैं कि 10,000 किलोमीटर की सड़कें हमने बनाई। कैसे बना सकते हो साहब? आज तो जो एग्जिस्टिंग से नई सड़क बनाए, सर बीच में मत बोलिए। आपकी जब झूठ पकड़ी जाती है तो आप बोलते हैं बीच में। निवान आगे भी डिबेट्स को कंडक्ट करते रहेंगे। लास्ट 30 सेकंड है सर मेरे पास, प्लीज अनिल जी कंक्लूड। पकड़ी जाती है तो ये बीच में टोकते हैं क्या? किसी भी चैनल पे चले जाओ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का एक फैक्ट हो गया है, जब भी इनकी चोरी, सीना जोरी और भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, वो बीच में बोलते हैं। ऑब्वियसली 10 साल में एक भी कॉलेज बनाया क्या आपने? एक भी नया हॉस्पिटल बनाया क्या आपने? 10 साल में नहीं बनाया। एग्जिस्टिंग 6 हॉस्पिटल है, उसका रीडेवलपमेंट भी नहीं किया। बात करते हैं ये, एक भी नया स्कूल बनाया तो बताइए। 7,137 कमरों के का इन्होंने बिल पास किया। ये डिबेट ठीक है, राजमहल शीशमहल ठीक है, ग्राउंड पर है, पॉलिटिकल पार्टीज को उससे माइलेज मिलता है, लेकिन वक्त मेरे पास इतना ही है। लेकिन मैं बहुत तहो दिल से शुक्रिया करूंगा उमेश सर, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद। निवान, अभी तो शुरुआत है, 5 तारीख से पहले कई बार मिलेंगे निवान। और डॉक्टर अनिल जी, थैंक यू सो मच, आप जुड़े, बहुत ही मुस्कुराहट, शालीनता के साथ आप बातें रखते हैं, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, शीश महल पर सियासत और संग्राम दोनों जारी है, और आप रुकिए, अभी 5 फरवरी से पहले कई ऐसे मुद्दे उठेंगे जिस पर जब हम बात करेंगे ना, तो दर्शक भी, आम जनता भी, क्योंकि पब्लिक बहुत स्मार्ट है, वो भी चटकारे लगाकर देख रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या कर रहे हैं उनके एक वोट के लिए। इसी के साथ इस खास डिबेट में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्ते।